दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। कैसे इंडोनेशिया और कंबोडिया तक पहुंचे भगवान राम? आखिर क्यों कंबोडिया में बना सबसे बड़ा हिंदू मंदिर? क्यों कंबोडिया ने हिंदू राम मंदिर को अपने नेशनल फ्लैग में दर्शाया है, जबकि कंबोडिया से भारत का दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है? सिर्फ कंबोडिया ही नहीं, बल्कि कंबोडिया के पड़ोसी देश इंडोनेशिया में भी राम भक्तों की कोई कमी नहीं है। एक तरफ तो इंडोनेशिया में 87% मुसलमान रहते हैं, लेकिन फिर भी वहां लोग राम राम जपते हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देश में जहां हिंदू नाम मात्र के भी नहीं हैं, वहां भगवान श्री राम कैसे पहुंच गए? कैसे वहां के लोग राम भक्त बने और किस तरह वहां पर राम मंदिरों में पूजा की जाती है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो वे एक मुस्लिम बहुल्य देश है, जहां पर 87 से 88% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और मात्र 1.74% लोग ही हिंदू हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन सब के बावजूद यहां पर हिंदू मुस्लिम में अनबन नहीं दिखती। इंडोनेशिया की हिंदू आबादी पर दक्षिण भारत का असर दिखता है, खासकर यहां के मंदिरों पर जो उसी तर्ज पर बने हुए हैं। माना जाता है कि यहाँ छोटे बड़े मिलकर करीब 1,500 मंदिर बने हुए हैं, जहाँ भगवान राम की पूजा होती है। इनमें से ज्यादातर मंदिर बाली और सुमात्रा में हैं। ऐसे में सवाल ही उठता है कि आखिर यहाँ पर भगवान राम कैसे पहुंचे? तो दोस्तों इसके बारे में इतिहासकार अलग अलग तरह की बातें कहते हैं, जिसमें सबसे ठोस बात यही है कि यहाँ पर एक ऐसे हिंदू राजवंश का शासन था जिसका साम्राज्य दक्षिण भारत से लेकर श्रीलंका, मलेशिया और मालदीव तक फैला हुआ था, और वो था चोल राजवंश, जिनका करीब 20 राजाओं ने यहाँ पर प्रशासन किया, वो भी 400 से ज्यादा सालों तक। इतना ही नहीं, इस साम्राज्य के सबसे ताकतवर शासक राज ने सबसे लंबे समय तक इंडोनेशिया पर राज किया, जिसने यहाँ पर कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। हालांकि यहाँ पर रामायण महाकाव्य 8वीं या 9वीं शताब्दी के पास आया था। पुरानी जैवनीज लैंग्वेज में लिखी हुई ये रामायण काकाविन रामायण के नाम से जानी जाती है, जिसका इस्तेमाल हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था, जब यहाँ पर पूरी तरह से बौद्ध धर्म अपने पैर पसार चुका था। हाँ, वो बात अलग है कि काकाविन रामायण कुछ मायनों में ओरिजिनल रामायण से अलग है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब इंडोनेशिया में इतना हिंदुत्व था तो वहां पर मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा कैसे हो गई? असल में ये बात 8वीं सदी की है, जब अरब मुस्लिम व्यापारी मसाले खरीदने के लिए इंडोनेशिया आने लगे थे, जिसकी वजह से वहां के निचले तबके के लोग धर्म बदलने लगे। हालांकि 13वीं सदी तक ये सब कुछ खुलकर दिखाई नहीं दिया था, लेकिन जब हिंदू एलिट क्लास के लोग अपना मजहब बदलने लगे तो इसका असर दिखाई देने लगा, और इस चीज को मशहूर ट्रैवलर मार्को पोलो ने भी नोटिस किया और यहाँ से लौटने के बाद इसके बारे में विस्तार से लिखा, जिसमें वो लोग कहते हैं कि इंडोनेशिया में कई शहर के शहर इस्लाम धर्म अपना रहे हैं, जिसके बाद बड़े लेवल पर बदलाव दिखा, और अब ये हाल है कि यहाँ के मुस्लिम अपने धर्म को लेकर और ज्यादा कट्टर हैं। ये पूरा देश मुस्लिम बाहुल्य देश है, जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी रहती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एक मुस्लिम देश होने के बावजूद यहाँ पर आपको हिंदू धर्म से जुड़े मंदिर ही नहीं, बल्कि हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी आस्था, विश्वास और भक्ति साफ साफ देखने को मिलती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह न केवल यहाँ पर शासन कर चुके हिंदू राजा हैं, बल्कि यहाँ रहने वाले जो गिने चुने हिंदू हैं, उन्होंने भी अपने धर्म को यहाँ स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, जो भव्यता के साथ यहाँ पर आज भी बड़े शान से खड़े हैं। अगर आप इंडोनेशिया के लोगों से पूछेंगे कि वो क्यों रामायण को इतना महत्व देते हैं, तो वो जवाब में कहेंगे इस्लाम हमारा मजहब है, लेकिन रामायण हमारी संस्कृति।
तो दोस्तों ये थी इंडोनेशिया की बात कि वहां पर राम कैसे पहुंचे। अब जरा एक नजर कंबोडिया पर डाल लेते हैं, जहां ऑफिशियल तौर पर एक भी हिंदू नहीं रहता, लेकिन उस देश के नेशनल फ्लैग पर एक हिंदू मंदिर की तस्वीर बनी हुई है। झंडे पर कई बार बदलाव हुए, लेकिन उस पर बनी मंदिर की तस्वीर कभी नहीं बदली गई। असल में दोस्तों इसके पीछे का कारण ये है कि 12वीं शताब्दी में जो भारत के उत्तरी राज्यों पर पाला डायनेस्टी का राज हुआ करता था और दक्षिण में चालुक्य डायनेस्टी फैली हुई थी, तब कंबोडिया पर खमेर वंश शासन कर रहा था, जो कि हिंदू थे। इस वंश की राजधानी अंगोर थोम थी, जिसे उस समय यशोधरपुर के नाम से पहचाना जाता था। और इसी वंश के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका निर्माण लगभग 40 सालों तक चला। मंदिर की दीवारों पर भगवान राम के साथ रामायण और महाभारत की कथाओं को उकेरा गया। तब वहां पर भगवान राम और उनकी रामायण बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी। इतना ही नहीं, रामायण के कंबोडियाई वर्जन को रीमांकर नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है प्रभु राम की महिमा। इसे कंबोडिया की नेशनल लैंग्वेज खामेर में लिखा गया था। हालांकि कंबोडिया में रामायण के प्रमाण सबसे पहले 7वीं शताब्दी में देखे गए थे, जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने पत्थर के शिलालेख में रामायण के किरदारों को देखा था। हालांकि 12वीं शताब्दी के अंत तक रामायण का प्रभाव लोगों के ऊपर से खत्म हो गया और अंगकोर वत टेम्पल को बुद्धिस्ट टेम्पल में तब्दील कर दिया गया। एक दौर था जब यहाँ पर विष्णु जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और भगवान राम को पूजा जाता था, लेकिन फिर यहाँ पर भगवान बुद्ध को पूजा जाने लगा और मंदिर से हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियों को हटाकर भगवान बुद्ध की मूर्तियों को लगाया गया और तब से यहाँ ऐसा ही चल रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ भगवान राम और रामायण के अस्तित्व देखने को मिलते हैं, जो यहाँ के लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ये था इंडोनेशिया और कंबोडिया में बने राम मंदिरों का असली सच। बाकी आपका वीडियो के विषय में क्या ख्याल है, कमेंट में हम जानना चाहेंगे। और इसी तरह की वीडियोस को अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।